दोस्तों, एक वक्त था जब हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं और इसी हवा में सांस लेते थे और इसी जमीन पर लड़ाइयां लड़ते। इन बहुत बड़े डायनासोर्स ने करोड़ों सालों तक इस जमीन पर राज किया। इन डायनासोर्स की कई हजार किस्में थी। उनमें से कुछ हर्बीवोर्स थे और कुछ कार्निवोर्स। कुछ डायनासोर्स बहुत ही पुरसकून मिजाज के थे, वहीं कुछ डायनासोर्स बहुत ही एग्रेसिव और खतरनाक थे। ये इस वक्त के सबसे कामयाब जानवर थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने उनका नामो निशान ही मिटा दिया? तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। मैं हूँ वासिफ अजहर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्यूरियोसिटी फैमिली। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के आखिरी दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करोड़ों साल पहले जमीन पर सब नॉर्मल था। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे दरख्तों से टकराती ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर्स की आवाजें थी। ये सारे डायनासोर्स बड़े ही आराम से इस जमीन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तब से 10 करोड़ साल पहले ही उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो दूर स्पेस में घूम रहा था, जो हमारी जमीन से तकरीबन 20 करोड़ मील दूर मार्स और जुपिटर के दरमियान बने एस्ट्रॉयड बेल्ट में एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकराता है। इस टकराव से इस बड़े एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन बदल जाती है और वो एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकलकर सीधे अर्थ की तरफ 22,000 माइल्स फी घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्ट्रॉयड जमीन से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब जमीन से शायद डायनासोर्स का अंत न होता अगर ये एस्ट्रॉयड हमारी जमीन के बजाय हमारे चांद से टकराता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत करीब से गुजर गया और 40 किलोमीटर की रफ्तार वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्ट्रॉयड हर लम्हे के साथ साथ जमीन के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉयड जब जमीन के एटमॉस्फेयर में आया तो इसकी रफ्तार 170,000 किलोमीटर फी घंटा हो गई। जमीन के एटमॉस्फेयर में इंटर होते ही फ्रिक्शन की वजह से ये एक खौफनाक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट्स में इसने अटलांटिक ओशन जितने रास्ते को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि जमीन से टकराने से पहले ही हजारों जानवर इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जानवर उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसकी खौफनाक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही लम्हों में ये एस्ट्रॉयड आज के मैक्सिको के पास जमीन से टकराता है और तकरीबन 35,000 डिग्री सेल्सियस की तवानाई वाला एक खौफनाक धमाका होता है। इस टकराव का धमाका तकरीबन 10 हाइड्रोजन बॉम्ब्स के धमाके के बराबर था। ये धमाका इतना ताकतवर था कि इसके टकराते ही जमीन से लाखों टन मेटल स्पेस में चली गई। टकराने की जगह पर तकरीबन 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन चुका था। धमाके की वजह से इस गड्ढे की सारी मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की इस वजह से जमीन के अंदर चारों तरफ 11.1 शिद्दत के जल्जले की लहरें उठने लगी। इस वजह से समंदर में ऊंची लहरें बनी और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ फैलने लगी। जल्जले की लहरों से वोल्केनिक इरप्शन शुरू हुई, जिसकी वजह से जगह जगह डायनासोर्स का खात्मा होना शुरू हो गया। जमीन की तबाही का प्रोसेस शुरू हो चुका था। इस खौफनाक धमाके में रेडिएशन की मिकदार इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम जानवर जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस तबाही में उड़ने वाले डायनासोर्स उन जमीनी खतरात से तो बच निकले, लेकिन ये तो तबाही की बस शुरुआत थी। धमाके की वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर जो स्पेस में गए थे, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ठीक 40 मिनट बाद आग के गोलों की सूरत में पूरी जमीन पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर डेंस थे, जिसकी वजह से जमीन पर सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन हो गया था। गर्म हवाओं का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने की वजह से जमीन पर दरख्तों और पौधों की तकरीबन सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। धमाके के 99 मिनट बाद जमीन का दर्जा हरारत 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया
इसकी वजह से जो डायनासोर्स धमाके के इलाके से कोसों मील दूर थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस बड़ी तबाही से ज़मीन की 90% स्पीशीज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई और जो 10% जानवर ज़मीन पर बच गए थे उनमें से भी सिर्फ वो जानवर जिंदा रह सके जिनका वज़न 30 किलोग्राम से कम था। इसकी भी वजह थी। इसकी वजह ये थी कि इस तबाही में लाखों की तादाद में जानवर मारे जा चुके थे और दरख्तों और पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके बायस यहाँ जो बड़े जिस्म वाले जानवर जिंदा बच गए थे उन्हें पूरी मिकदार में खाना पीना नहीं मिल सका। लेकिन ये तबाही किसी और जानवर के लिए मुफीद साबित होने वाली थी। ज़मीन पर डायनासोर का खात्मा एक छोटी नस्ल के लिए सुनहरी मौका लेकर आया और वो नस्ल थी मैमल्स की। और इस तरह इस जोरदार धमाके के साथ थोड़े से वक्त में डायनासोर्स का इस दुनिया से खात्मा हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।